बहते नीर को रोका नहीं जा सकता, खुद से लिखी हुई तकदीर को कोई क्या मिटा पाएगा, अपनी तलवार की धार तेज कर ले, मिटाने वाला खुद ही मिट जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। साथियों, आज 10वीं कक्षा के लिए क्रैश कोर्स, मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स का चौथा क्लास लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं। साथियों, यदि आप पहले का 1, 2, 3 क्लासेस यदि आप अटेंड ना किए हैं तो आप सबसे पहले हमारे प्लेलिस्ट के 10th क्रैश कोर्स के वीडियोस पर जाकर आप क्लास 1, 2 और 3 देख लें। इसके बाद आपको ये 4 नंबर क्लास काफी उपयोगफुल आपके लिए साबित होगा। मैं एक क्रैश कोर्स YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूं ताकि आप बेहतर प्रदर्शन एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप इस सेशन से 90% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको सारे सवाल को करा रहा हूं जो एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इस चौथे क्लास में आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिद्ध करना है आपको कि 1/√2 है ना अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध करना है आपको कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध करना है आपको कि 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले के सेशन में हम आपको और भी सवाल करवाए हैं अपरिमेय संख्या से रिलेटेड। आज ये लास्ट क्लास होगा जिसमें हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर रहे हैं। आइए इस पूरी क्लास को यदि आप बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको समझने से कोई नहीं रोक सकता है और आप एग्जामिनेशन में बेहिचक तरीके से सवाल का जवाब दे सकते हैं और नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां हम बारी बारी से ये 3 सवाल आपको करा रहा हूं कि आखिर हम लोग कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि 1/√2 और 3√2 और 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो मैं सॉल्यूशन 1 देखता हूं। आपको किसी भी तरह के इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए लिखना होगा माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। आपको उल्टा इस चीज को मानना है, लेट करना है, उसको उल्टा आपको मानना है। यदि अपरिमेय संख्या हमको प्रूफ करना है तो हम लोग मान लिए कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है ना। यदि परिमेय संख्या है तो आपको याद रखना होगा कि q इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। यहां पे क्या होगा कि परिमेय संख्या है तब q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। या आप यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये परिमेय संख्या है तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के बराबर होता है। तो हम लोग लिख दिए क्या, इसलिए 1/√2 इज इक्वल टू p/q। यहां पे आप ये बात दर्शा सकते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको पता है ना कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखो 1/√2 बराबर क्या लिख दिए हम, p/q लिख दिए। लिखे कि नहीं लिखे। अब आप इसको उल्टा यदि करना चाहोगे 1/√2 को क्या करोगे, √2 कर दो सकते हैं ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा q/ क्या आ जाएगा, p है ना। q/ क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो q/p भी हमारा कैसा संख्या है, q/p भी कैसा संख्या है हमारा हो जाएगा, बताओ। ये भी एक परिमेय संख्या है ना। और √2 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या, यहां आप लिखो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। होगा कभी भी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर होंगे, कभी नहीं होगा ना बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग इस छोटे से सवाल का जवाब दे सकते हैं। यदि आपको मिल जाए कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे माना कि 3√5 एक परिमेय संख्या है। आपको बार बार इसका उल्टा मानना है, विपरीत मानना है। यदि आप परिमेय प्रूफ करना है तो हम लोग परिमेय मान लेंगे है ना। और ये परिमेय जब मानेंगे तो नीचे में हम लोग को स्टेटमेंट में आएगा कि ये परिमेय नहीं हो सकता है, और जब कोई परिमेय नहीं हो सकता है इसका मतलब वो अपरिमेय होगा।
तो 3√5 एक परिमेय संख्या लिख दी है ना भाई, इसलिए 3√5 कैसी संख्या हो जाएगी, 3√5 p बटा q के बराबर होगा। और आपको पता होना चाहिए कि q इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, तो 3√5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 बटा p बटा q आ गया। आप यहां से आसानी से लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू p अपॉन 5q, है ना। इसके बगल में √3 जो है ना हमारा, ये जो 3 जो है ना हमारा वो यहां पे आ गया, तो 3q लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर वही बात, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और p बटा 3q क्या है, p बटा 3q एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। अतः कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना क्या है, अतः हमारा मानना क्या है, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। आसानी से हम लोग इसको भी प्रूफ कर दिए। यदि आपसे इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए कि 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको यहां लिखना होगा फिर से वही बात, माना कि 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। आपको मान लेना है, एक ही लाइन में इस बात को लिखना है ना। और जब परिमेय संख्या है तो आपको पता होना चाहिए कि 6 माइनस √2 जो होगा वो p बटा q के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब क्या करना है तुमको इस कंडीशन में, यहाँ पे ये भी दर्शा दो q इज नॉट इक्वल टू 0, बार बार हम आपको बता रहे हैं। यहां तुमको क्या करना है, √2 को उस साइड लेके जाना है, p बटा q को इधर लेके आना है। तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, 6 माइनस p बटा q हो जाएगा, √2 उधर चल जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। अब आपको हम बताओ कि ये 6 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, और p बटा q भी कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ यदि अंतर किया जाए, गुणनफल किया जाए, भागफल किया जाए, योगफल किया जाए तो भी परिमेय होगा। और ये √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिर वही बात लिखेंगे हम लोग कि 6 माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। अतः यह कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। और 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां के बाद लिखेंगे कि 6 माइनस p बटा q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और फिर वही लैंग्वेज लिखना है, अतः अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा। इसलिए हमारा मानना गलत है। और जब हमारा मानना गलत है तो 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो हम आपको इस तरह से सिद्ध करने वाले सारे प्रश्नों का जवाब दे ही दिए हैं। अब आपसे मिलेंगे नए वीडियोस में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।